है बाहर, बहुत बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चली। हमने फैन भी नहीं खोला, इतना बढ़िया हो रहा है। इसलिए यहाँ चिड़िया का डर रहता है ना, कभी भी आ जाए। आज खा बढ़िया। देव को तो पसंद आ गए चने के डुबके, क्योंकि देव तो बहुत ज्यादा पसंद करता है। सर जाओ, भागो भागो भागो। हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 10 बजे से। आज 10 बज चुके हैं। काम वगैरह तो मेरा सारा हो चुका है और सारे काम निपट चुके हैं। अब थोड़ा बहुत ये प्लांटों को पानी वानी देना है, बाकी सब कुछ हो गया है लगभग लगभग। और आज का मौसम आपको मैं दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सा मौसम हो रखा है आज, और इतनी अच्छी हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी। धूप है, तेज़ है धूप, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो कल से ना मौसम में बहुत आराम है, यानी कि कल शाम से थोड़ा सा ठंडा हो गया था। सुबह से मतलब अच्छा हो रखा है मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया सा हो रखा। नहीं तो इतने दिन ना 3-4 दिन इतनी गर्मी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सारा काम निपटा लिया, तो सोचा चलो छोटा सा एक ब्लॉग ही बना लूँ। तो अब जाके ना थोड़ा सा प्लांटों को पानी वगैरह देती हूँ और फिर दिन के लंच की करती हूँ तैयारी। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बढ़िया मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही है। नहीं तो 10 बजे के आसपास ना इतना मतलब मौसम, इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन आज बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो थोड़ा सा प्लांटों को दे देती हूँ यहाँ पे पानी वगैरह। तो मौसम तो खैर अच्छा हो रखा है, तो इनका पानी देना भी बहुत ज़रूरी। देखिए कैसी हवा चल रही है, बिल्कुल बढ़िया वाली। तो यहाँ पे डाल देती हूँ फूलों में पानी। मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है, ठंडा ठंडा, लेकिन पानी डालना भी ज़रूरी है। मैंने कल नहीं डाला था, परसों डाला था, परसों शाम को डाला था। फिर भी मतलब पेड़ इतने ना, प्लांट वगैरह सूखे नहीं हैं, क्योंकि कल शाम से थोड़ा मौसम सही है। आज तो बढ़िया है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जबकि यहाँ पे 10 बज चुके हैं। इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है और बाहर बिल्कुल आया भी नहीं जाता है, लेकिन बढ़िया हो रहा है मौसम। और शाम तक का वेट नहीं कर सकती थी ना पानी डालने का, बेचारे सूख जाते, तो इसलिए मैंने सोचा डाल ही देती हूँ पानी। लेकिन जब कहीं जाते हैं ना हम, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये सूख जाता है। अभी हमें कुछ टाइम बाद घर जाना है, 3-4 दिन के लिए। तो पता नहीं क्या होगा मेरे प्लांटों का, देखेंगे तब। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बैठे मैं और देव खा रहे लीची, और हमने कंपटीशन भी करा लीची में। जीता कौन? मैं। जीता देव, हाँ। और इतना बढ़िया मौसम हो रहा है बाहर, बहुत बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चली। हमने फैन भी नहीं खोला, इतना बढ़िया हो रहा है। इसलिए यहाँ चिड़िया का डर रहता है ना, कभी भी आ जाए। आज खाना भी हम बाहर भी खाएंगे। इतनी मीठी हो रही लीची। ऐसा लग रहा है जैसे मैं चाकू से काट रहा हूँ। खराब आ रही है। देख के खाना बेटा। गर्मियों में आम और लीची का खाने का ना अपना ही एक मजा है। लीची रानी हुई, आम राजा हुआ। आम राजा हुआ। देव कह रहा है लीची रानी हुई और आम राजा हुआ। आम तो फलों का राजा है ही, ये लीची रानी कब से हो गई? होती है। जब लीची भी गर्मी में सेम टाइम में आती है, आम भी सेम टाइम में आते, तो रानी राजा रानी मानते हैं। और सब्जियों में बैगन राजा, रानी टमाटर। हस्बैंड लेके आए थे लीची, पर बहुत दिन हो गए थे, हमने खाई नहीं। तो मैंने सोचा भी ये तो पत्ते भी सूखने लग गए, तो खा लो। क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो बाहर का कवर है ना, यानी कि ये शिक्कल है, ये ब्लैक ब्लैक होने लगे, क्योंकि हो गए ऐसे 2 से 3 दिन हो गए हैं। अगर ब्लैक भी होते हैं ना, मीठे भी बहुत ज्यादा होते हैं ना। मीठा है बहुत। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। अब करती हूँ लंच की तैयारी। अभी तक हम बाहर थे और मौसम भी ना बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब
धूप तो है ही लेकिन हवा भी चल रही है। तो देव के कहने से अभी हम कर रहे थे लीची का कंपटीशन, लीची खा रहे थे मतलब बाहर बैठ के। अब फटाफट से बनाती हूँ खाना। और खाने में है आज चने के डुबके, लेकिन टमाटर नहीं है तो अब बिना टमाटर के बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन काट दिया है, चने भिगा के इसका ना मैंने पेस्ट बना दिया है। तो फटाफट से बनाती हूँ खाना। मैं डाल रही हूँ जीरा और हींग का तड़का। और चने के डुबके ना मैं इतना खाती हूँ, मतलब मैं क्या देव क्या हम दोनों को बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सोचा चलो यही बना लूँ, लेकिन मुझे इतना ध्यान नहीं रहा कि टमाटर ख़त्म हो गया। तो कोई नहीं, आज बिना टमाटर के बनाऊँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चने के डुबके में टमाटर और लहसुन बहुत ज़रूरी है। टमाटर से क्या होता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है और लहसुन से इसका टेस्ट ना बहुत बढ़िया हो जाता है। और सारा मसाला मैंने उसमें ऐड कर दिया, बेसिक सा मसाला जो भी रहता है। अंदर लग रही है काफ़ी गर्मी, अभी बाहर बैठे थे ना तो पता नहीं चल रहा था। थोड़ा पानी और डालूंगी, गाढ़ा दिख रहा है। तो ये पकते रहेगी दाल। और अब मैं चढ़ा देती हूँ फटाफट से चावल। तब तक बर्तन सारे धो लूँ यहाँ पे जितने भी पड़े हैं। तो फटाफट से बर्तनों को धो लेती हूँ। और देव को लग गई है मेरे भूख, क्योंकि आजकल ना हम सुबह, मतलब मैं तो नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ ब्रेकफास्ट, लेकिन देव ने नहीं किया है। 1-2 दिन से नहीं कर रहा है क्योंकि लेट ही उठ रहा है, 9:30-10 बजे के आसपास, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की। तो बस उठ के ना फिर मैं उसे जब ब्रश व्रश कर लेता है तो मैं उसे 1 गिलास दूध दे देती हूँ। और उसके बाद ना फिर दिन का ही लंच बनाने लग जाती हूँ। तो इस वजह से ना फिर इतनी जल्दी भूख लग जा रही है आजकल। तो मैंने खाना ही बना दिया फटाफट से। खाना बनने के बाद देती हूँ उसे। तो यहाँ पे खाना बन चुका है और मैं लेके आ गई हूँ 1 खीरा। तो खीरा सैलेड में काटूंगी अपने लिए। खीरा मैं ही खाती हूँ, अपने घर में कोई नहीं खाता है। मैं ही खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फाइनली यहाँ पे बन गई है दाल। अब इसमें डालती हूँ मैं थोड़ा सा घी, क्योंकि घी के बगैर तो ना मज़ा ही नहीं आता है, और बिना घी के हम खाते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया 1 चम्मच, जिससे ना टेस्ट और बहुत अच्छा आ जाता है। तो फाइनली यहाँ पे दाल बन चुकी है और मैंने इसमें चावल ही बना दिया है। तो अब खाते हैं खाना, करते हैं दिन का लंच। यहाँ पे खाना तो मैंने बना दिया है, लेकिन ना मैं बाहर पे काम कर रही थी और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मतलब मैं भूल ही गई। तो यहाँ पे मैंने घी बनाने के लिए रखा था और मैं दिखाती हूँ आपको कि घी की हालत क्या हो गई है। ये देखिए, ये मेरी घी की हालत हो गई है। अरे मुझे ऐसा लगा कि इतनी स्मेल कहाँ से आ रही है, क्योंकि पूरा जितना ये देख सकते हैं आप घी पूरा जल गया, क्योंकि मैं बाहर कपड़े डाल रही थी और मैंने डिम करी थी गैस, लेकिन ना बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने रखा है। जब मुझे काफ़ी स्मेल आई बाहर जलने की, तो तब आके देखा तो घी का हाल ये हो गया। और ये ना 10 से 12 दिन का मैंने मलाई रखा था इकट्ठा करके घी बनाने के लिए, पूरा वेस्ट हो गया है। तो कभी कभी दिमाग काम ही नहीं करता, बाहर के काम में ही रह गई ऐसी। तो अब क्या कर सकती हूँ, बेकार ही हो गया है ये, इसका कुछ काम तो होगा नहीं शायद मेरे ख्याल से। तो ठीक है, अब करते हैं हम लंच। तो यहाँ पे लेके आ गए हैं हम खाना। मैं कढ़ाई में लेके आई हूँ और साथ में रलाई हूँ यहाँ पे खीरा, इस तरीके से पहाड़ी स्टाइल में काट के। और यहाँ पे देव भी खाने लग गया है खाना, है ना। तो मौसम ऐसा अच्छा हो रहा है बाहर पे, हवा भी चल रही है बढ़िया सी। तो यहीं पे बैठ के हमने सोचा चलो आज खाना खा लेते हैं। अब बहुत दिन के बाद ना ऐसा मौसम हुआ है, मतलब जिसमें धूप भी है और ठंडापन भी है। तो हम यहाँ पे खा रहे हैं खाना। चने को डुबके बहुत टेस्टी होते हैं। खीरा तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और मैं लोहे की कढ़ाई में खा रही हूँ। लोग मतलब जो भी मेरी वीडियो देखेगा सोचेगा कि कैसे कढ़ाई में खा रही है ना। वैसे रियलिटी यही है कि हम कढ़ाई में ही खाते हैं।
तो अब ये तो है नहीं कि वीडियो बना रही तो मैं थाली में खा लूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कढ़ाई में, जैसे चने के डुबके हैं, भट के डुबके हैं, तो हम कढ़ाई पे ही खाते हैं। झोली। और झोली, हाँ देव ने अच्छा याद दिलाया, झोली भी है ना देव। मम्मा तो हमेशा कढ़ाई में ही खाती है, मुझे कढ़ाई में ही खाना पसंद है। तो भटकी चुटकैन भी भटकी चुटकैन टेस्ट भी अच्छा हो रहा। किस कैसा हो रहा है? बढ़िया। देव को तो पसंद आ गए चने के डुबके, क्योंकि देव तो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बहुत अच्छा टेस्ट है। पानी है बेटा। तो अब हम खा लेते हैं खाना। और बाहर पे ना प्लांटों की वजह से धूप भी नहीं लग रही है। तो यहाँ पे मैं काटने लग गई हूँ सब्जी। और दिन का खाना खाने के बाद ना फिर मैंने कोई भी वीडियो कैप्चर नहीं किया। और उसके बाद फिर देव को खाना खिलाने के बाद सो गए थे हम थोड़ी देर, फिर ट्यूशन वगैरह, फिर वही जो शाम का रूटीन रहता है काम का। तो इसी बीच मैंने कोई वीडियो कैप्चर नहीं किया। तो इस टाइम पे अब मैं काट रही हूँ सब्जी। तो आज बना रहे हैं डिनर में पत्ता गोभी। तो यहाँ पे फटाफट से काटती हूँ सब्जी को। और फिर उसके बाद देव मुझे कह रहा है बहुत दिनों से कि कंपटीशन करते हैं, फूड चैलेंज करते हैं, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है ना, इस वजह से उसे भी हो रहा है बनाने का। तो अभी देव लेके आया है सामान, तो अभी हम फूड चैलेंज करेंगे। तो फटाफट से पहले मैं सब्जी वगैरह काट लेती हूँ, पूरा रेडी कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर देव तब तक वहाँ पे सामान सेट कर रहा है, कि उसे बहुत हो रहा है कि मम्मा बनाते हैं ऐसा वीडियो। तो बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। तो फटाफट से पहले मैं सब्जी वगैरह काटती हूँ और फिर करेंगे हम फूड चैलेंज। तो यहाँ पे देख सकते हैं देव सारा सामान लेके आई है। ये सारी प्लानिंग ना पूरी देव की है। और ये 2 दिन से मुझे परेशान कर रहा है कि ये फूड चैलेंज वाली वीडियो बनाओ मम्मा। क्या बोलते हैं गेम को? रॉक पेपर सीजर एंड स्टोन पेपर सीजर, कोई भी स्टोन पेपर सीजर, जो आजकल ट्रेंडिंग गेम चल रहा है, वीडियो भी चल रही है। और तब से इसने मुझे बोल बोल के परेशान किया है। तो दिन में भी बहुत जिद कर रहा। तो फाइनली अभी मैंने मंगवाया। तो मैंने कहा चलो देव को इतना मन है तो कर लेती हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे मोमोज है, चाउमीन है, वेज है मोमोज, और बर्गर है, साथ में कोल्ड ड्रिंक है। तो देव ने बहुत जिद करी थी, इस वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि देव को खेलना है फूड चैलेंज। तो यहाँ पे देख रहे हो इसकी खुशी, देख रहे हो कितनी ज़्यादा इसे खुशी हो रही है। तो करते हैं हम स्टार्ट। क्या ना कोई स्टोन पेपर जो आउट होता है, कुछ भी खा सकते हैं। स्टोन पेपर सीजर देव की जिद से बना रही है वीडियो। चलो स्टोन पेपर सीजर, पीछे से बता देना, मुझे भी कुछ नहीं पता, देव भी बता रहा है। पेपर सीजर, जाओ भागो भागो भागो। ऐसे स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। मैं ऐसे ध्यान दे, अभी वीडियो तो बनानी हमने। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, जाओ भागो। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ रोटी, और सब्जी बन चुकी है। तो आज बनाई है सब्जी पत्ता गोभी की और मटन और रोटी। लेकिन मेरा तो पेट भरा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि देव के कहने पे अभी हमने फूड चैलेंज किया, तो जिसमें चाउमीन था, कोल्ड ड्रिंक थी, बर्गर था और मोमोज थे। तो बहुत खा लिया। तो अब बिल्कुल ना खाने का मन नहीं है। तो बस रोटी बना रही हूँ, सब्जी वगैरह बनी है, तो हस्बैंड लोग को देती हूँ खाना। और देव के कहने से ही ना फिर ये चैलेंज किया मैंने, क्योंकि देव कल से लगा था बोलने में कि मुझे ये वाला करना है मम्मा, लाओ आप सामान लेके आओ, वीडियो बनाएंगे करके। तो दिन में भी बोला था, तो फिर मैं दिन में तो नहीं बना पाई। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रात में करूँगी और सारा सामान लाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा खा लिया आज, बहुत ज़्यादा। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है। सिर्फ मैं बनाऊंगी दही की लस्सी, और लस्सी पीऊँगी, क्योंकि काफ़ी दूध है तो मैंने सब दही जमा रखा है। जब कभी इधर उधर चले जाओ ना, तो जैसे एक दिन दूध ना लेके आओ तो फिर दूध ना काफ़ी बच जाता है। तो इसलिए फटाफट से रोटी सेकती हूँ, और रोटी सेकने के बाद फिर बनाऊँगी ठंडी ठंडी लस्सी। और लाइट इतना परेशान कर रही है ना, बार बार लाइट जाने में लगी है।
तो यहाँ पे फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे सबको देती हूँ फटाफट से खाना, और अब ना वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। तो आज का दिन जैसा भी रहा, सुबह से शाम तक ज़्यादा मैं कैप्चर कर नहीं पाई वीडियो, जितना भी हुआ तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। तो अब वीडियो को ना यहीं पे करती हूँ एंड। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।